जेईई के इस प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं, वीडियो पॉज करके आप प्रॉब्लम देख लीजिए, तब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर सीरीज में यहाँ 450 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच वेवलेंथ जो है वो इंसिडेंट हो रहे हैं एक मेटल सरफेस पर मेटल सरफेस पर, और उससे इजेक्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो रहा है। तो ये देख फाइंड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, यही फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ पहले हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होंगे मेटल सरफेस पर, उनका वेवलेंथ क्या है मिनिमम। तो मिनिमम वेवलेंथ वाले का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वेवलेंथ का वैल्यू, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिसका होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप, कोशिश कीजिए, वैसे हम बता रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक चीज़ बता दें सॉल्यूशन के पहले कि मेरा ऑनलाइन जो क्लास चल रहा है जेई पर्पस से और नीट पर्पस से, उसमें स्पेशल बैच में 20 स्टूडेंट्स होते हैं, जिससे सारे स्टूडेंट्स का ऑडियो अनम्यूट रहता है और वो डिस्कस करते हुए पढ़ते हैं। और साथ साथ दूसरी सबसे बड़ी बात यह होती है कि बच्चे जो हैं रिपीटर्स बैच में अलग अलग हम बच्चों की व्यवस्था किए हुए हैं, और प्रत्येक स्टेप पर, हर स्टेप पर डिस्कस के बाद ही अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। थैंक यू। देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो देखिए आप यहाँ पर इसमें हम लोग देखेंगे E इज इक्वल टू, याद है, hc अपॉन लैम्डा से। यहाँ पर एनर्जी जो होता फोटोन का वो E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा होगा। अब यहाँ ट्रांजिशन जो बामर सीरीज में होगा, लाइमिन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, ये सब जो सीरीज होते हैं, इसमें ध्यान होगा आप लोगों को कि ये न्यूक्लियस हो गया, ये मान लीजिए फर्स्ट सेल ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन वो रिवोल्यूशन कर रहा है, सेकेंड यह है, थर्ड ऐसे ही है, फोर्थ है ऐसे ही है, और भी फोर्थ फिफ्थ सब है ऐसे। तो इसमें याद होगा कि जब ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट सेल में होता है, ये पूरा न्यूक्लियस है मान लिया, फर्स्ट सेल में ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, फर्स्ट इसको मानते हैं, ये न्यूक्लियस माने हैं, या न्यूक्लियस को छोटा कर देते हैं, फर्स्ट इसको मान लेते हैं, ये फर्स्ट सेल मान लेते हैं, और न्यूक्लियस को एक छोटा दिखा देते हैं यहाँ पर। तो ट्रांजिशन जब फर्स्ट सेल में होगा तो वह लाइमेन सीरीज में लाई करेगा, किसी भी सेल से, आउटर मोस्ट किसी भी सेल से, मतलब हायर एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एनर्जी स्टेट में जब ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, तो उससे जो भी फोटॉन्स मिलेंगे वो लाइमेन सीरीज में लाई करेंगे। और सेकेंड सेल में, सेकेंड एनर्जी स्टेट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होगा हायर एनर्जी स्टेट से, वो बामर सीरीज में लाई करेंगे, आपको ध्यान होगा। तो यहाँ पर बामर सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे उनके लिए एनर्जी E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर 1/2 स्क्वायर, सेकेंड सेल में ट्रांजिशन होना है, -1/n स्क्वायर। और n का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर n का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, वेयर n इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 2, और इंटीजर होना चाहिए। तो मतलब n इज इक्वल टू 2, 3, 4, ये सॉरी 2 नहीं, 3, 4, 5 etc ऐसे ही होंगे। हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पहले 3 वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो एनर्जी E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा है, तो इससे हम 1 बाई लैम्डा का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो hc को इधर भेज देंगे, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन hc का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होगा ये। तो इंटू 1/4 और -1 बाई, यहाँ n का वैल्यू जब हम 3 रख रहे हैं तो -1/3 स्क्वायर, इसका वैल्यू कैलकुलेट करने पर ये कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आपको मिलेगा 657 पॉइंट समथिंग वैल्यू मिलेगा, 1/657 पॉइंट समथिंग आ रहा है ये नीचे नैनोमीटर में। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो गया 657 पॉइंट समथिंग
यहाँ पर नैनोमीटर, तो 657 ही ले लेते हैं यहाँ पर वैल्यू नैनोमीटर। लैम्डा का वैल्यू हो गया और ये 700 के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा वेवलेंथ क्या मिल सकता है क्या? अब एन का वैल्यू 4 रख के देखेंगे, 5 रख के देखेंगे, ऐसे और वैल्यूज रख के चेक करेंगे। तो यहाँ पर जब 4 यहाँ पर n की जगह पर 4 रखेंगे, n के प्लेस पर जब 4 रखेंगे तो 1 लैम्डा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ये वैल्यू मिलेगा हम लोगों को। और 1 यहाँ पर 4 ही होगा, माइनस यहाँ 1/16 होगा। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है 1/487 पॉइंट समथिंग, ये नीचे नैनोमीटर, तो 487 ले लेते हैं नैनोमीटर, कैलकुलेट करने पर आपको मिलेगा। तो इससे लैम्डा का जो वैल्यू है, लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 487 नैनोमीटर ही लेंगे, इससे थोड़ा सा ज़्यादा। और ये दिया हुआ है कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में ये जो बामर सीरीज के जो वेव्स निकल रहे हैं वो लाई कर रहा है 450 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में। आइए आ गया 487 नैनोमीटर, तो सबसे कम वेवलेंथ यहीं आ गया। अब इससे कम, यानी जब n के प्लेस पर हम 5 वैल्यू रखेंगे तो क्लियर दिख रहा है कि 450 से क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। तो 450 से कम आएगा तो वो उसको नहीं देखना है। 450 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच के वेव की बात ये क्वेश्चन में की जा रही है। तो यही मिनिमम वेवलेंथ होगा। अब आप समझ रहे हैं कि एनर्जी E जो इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा होता है। hc तो कांस्टेंट है यहाँ पर, और लैम्डा का वैल्यू जितना कम होगा एनर्जी उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। तो जब फोटोन का एनर्जी अधिक होगा तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पर हेंस ये आप समझ गए हैं, इसको मिटा देते हैं या यहाँ लिख देते हैं इसको मिटा के। हेंस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी Kmax इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको याद होगा, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, Kmax इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा माइनस फाइव मीन्स वर्क फंक्शन, इसे W भी लिखते हैं यहाँ पर। तो hc बाई लैम्डा का वैल्यू, hc का वैल्यू रख देंगे 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन वेवलेंथ लैम्डा का वैल्यू 487। ये सबसे कम वेवलेंथ है तो सबसे अधिक एनर्जी वाला होगा यही 487, और माइनस वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये नैनोमीटर में, और माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो इससे आपका यूनिट छोड़ देते हैं, यूनिट से क्या लेना देना है, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूनिट लिया गया है, इसको भी हटा देते हैं। या यूनिट आप रखना चाहें तो रख लीजिए, लेकिन सारे यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपका मिल जाएगा, कितना होगा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का। हमको लगता है आप समझ गए होंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।